सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली मिलान में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़की लड़के का कुंडली मिलान कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको कुंडली मिलान में किस चीज़ को फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को देखना चाहिए। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि जब किसी लड़की लड़के के शादी के बारे में कोई विचार लेकर हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमको उनका गुण वर्ग मिलान करना चाहिए, अष्टकूट मिलान करना चाहिए। अष्टकूट मिलान एक ऐसी विधि है ज्योतिष की जिसके माध्यम से हम शादी से पहले ही दो प्राणियों की जन्म तारीख डिटेल से जान सकते हैं कि उनके गृहस्थ जीवन में भावी भविष्य में प्रेम कैसा रहेगा, क्योंकि प्रेम जो है वो गृहस्थ जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। यहाँ से प्रेम से ही गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। यदि प्रेम नहीं होगा शुरुआत में तो गृहस्थ जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु किसी के गृहस्थ जीवन में संपूर्ण प्रेम है, यानी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, दोनों में खूब प्यार है, परंतु गृहस्थ जीवन की जो अन्य आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती है, तो क्या ये प्रेम लंबे समय तक टिक पाएगा? शायद नहीं, शायद का 100% नहीं टिक पाएगा, क्योंकि प्रेम के अलावा भी जीवन में हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। यह एक अलग बात है, जिनको प्रेम नहीं मिला है वो प्रेम के लिए लालायित हैं, उनको प्रेम ही सबसे बड़ी वस्तु प्रतीत होती है, नज़र आती है। परंतु ऐसा नहीं है, प्रेम के अलावा भी हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है गृहस्थ जीवन में, और उन आवश्यकताओं को देखा जाता है गुण वर्ग मिलान के बाद कुंडली मिलान से। जब हम कुंडली मिलान कर रहे होते हैं तो उन सभी आवश्यकताओं को हम केंद्र में रखकर विचार करते हैं। तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है उन दोनों के स्वास्थ्य की। मान के चलो लड़की लड़के के बीच में खूब प्रेम है, परंतु उनमें से एक रोगी रहता है, तो क्या वो सुखी रह सकते हैं? यदि उनमें सच में प्यार है, आत्माओं से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक प्रेमी जब दुखी होता है तो दूसरा प्रेमी स्वाभाविक रूप से दुखी हो जाता है। प्रेमी प्रेमी के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुंडली में कोई विचार करने की चीज़ होती है तो उनकी लगन को देखिए, क्योंकि लगन उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है कि उन दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपको लड़की और लड़के की लगन को देखना चाहिए कि लगन की स्थिति क्या है। लगन में कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा, कोई पापी ग्रह देख तो नहीं रहा, या लगने सटे 8वें 12वें भाव के साथ कोई संबंध तो नहीं बना रहा, उन भावों में बैठा तो नहीं है, या फिर लग्नेश नीच राशि पर तो नहीं बैठा है, लग्नेश को कोई नीच ग्रह तो नहीं देख रहा है, लग्नेश संधि में तो नहीं चला गया है, लगन संधि में तो नहीं चली गई है। तो इस प्रकार से जो एक स्वस्थ ग्रह की रिक्वायरमेंट्स हमारी ज्योतिष ने हमको बताई हैं, उन सभी एंगल से हमको लगन और लग्नेश को देख लेना चाहिए। यदि लगन लग्नेश स्वस्थ हैं तब आगे विचार करना चाहिए कि इन दोनों का जो लगन और लग्नेश है वो इन दोनों की कुंडली के परस्पर 6ठे 8वें 12वें भाव से संबंध तो नहीं बना रहा, विशेषकर 6ठे 8वें से। यानी लड़के की लगन की राशि लड़की की कुंडली के 6ठे 8वें भाव में तो नहीं पड़ी, या लड़की की लगन की राशि लड़के की कुंडली के 6ठे 8वें भाव 12वें भाव में तो नहीं पड़ी,
इस प्रकार से आपको देख लेना चाहिए लगन कुंडली को। और ठीक इसी प्रकार से चंद्र कुंडली के अनुसार और नवमांश कुंडली के अनुसार विचार कर लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कहीं कोई गोचर में शादी के समय अशुभ ग्रह का भ्रमण तो नहीं हो रहा, दशा गलत तो नहीं चल रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की या लड़के की किसी की भी जन्म पत्रिका के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार शनि की 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 चलती है और उस कुंडली में जो शनि है वो अकारक ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में इनके सामने कलेश का वातावरण बन जाता है। स्थिति चाहे कैसी भी हो, वो स्वस्थ भी हो, घर में भरपूर संपत्ति हो, फिर भी किन्हीं कारणों से कलह के कारण गृहस्थ जीवन के शुरुआत में ही समस्याएं आ जाती हैं। तो इसका भी एक समझदार ज्योतिषी को विचार कर लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात एक ये है कि जैसे आज का जो समाज है वो स्वीकार करता है कि जो लड़के की आयु हमेशा लड़की से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 साल का अंतर जैसे आज हमारी सरकारों ने हमारे सामने रखा हुआ है, उसी तरह से हमारी ज्योतिष भी कहती है कि लड़के का लगन और लग्नेश लड़की के लगन लगनेश से प्रबल होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए, ये मास्टर की है कि लग्नेश लड़के का हमेशा लड़की से प्रबल होना चाहिए। यदि लड़की का लग्नेश और लगन लड़के की लगन लगने से प्रबल है यानी पावरफुल है, तब भी इनके गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्राय लड़के को रुग्णता की यानी रोगी की स्थिति में देखा जाता है। विशेषकर सिंह लगन की कन्या, सिंह राशि की कन्याओं के बारे में इस चीज़ पर ज़रूर विचार करना चाहिए। सामने जो लड़के की जो लगन और लग्नेश है वो भी कम से कम उतनी प्रबल ही होनी चाहिए जितनी लड़की की लगन और लग्नेश है। तब मंगलमय गृहस्थ जीवन की कामना हम कर सकते हैं और उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की परमिशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करते हैं। चलिए मिलते हैं कुंडली मिलान के अगले पार्ट में आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा। थैंक यू।